आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। नाज़रीन, कायद मुक़न्नना मजलिस जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज असेंबली इजलास के दौरान 0 आवर में आलेर इनकाउंटर के मुतालिक सवाल उठाया और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आलेर इनकाउंटर की तहकीकात करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को असेंबली में ज़ेर बहस लाए। उन्होंने कहा कि हुकूक इंसानी कमीशन तेलंगाना की जानिब से रियासती हुकूमत को दी गई हिदायत पर अमलावरी करते हुए इनकाउंटर के महलूकीन के लवाकिन को 5-5 लाख रुपए मुआवजाना दे और इस इनकाउंटर के जिम्मेदार पुलिस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई करे। एनकाउंटर कर दिया गया था, उनको मार दिया गया था और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हमने मुतालबा किया था कि उन मासूमों को जिन जिन पुलिस वालों ने गोली मारकर उनको हलाक किया, उनकी जान ली, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारे मुतालबे के बाद हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि एक 6 मेंबर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाएंगे, जिसकी क़यादत संदीप शिंडलिया साहब करेंगे। 13 अप्रैल को बनाया गया था, ऐलान हुआ था, लेकिन आज तक भी वो SIT की रिपोर्ट नहीं आई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर ये SIT की रिपोर्ट कब आएगी। और सर, मैं ये बात आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि जिस इल्जाम के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था और पुलिस कस्टडी में इनका एनकाउंटर किया गया और जो रास्ते में वो लोग कोर्ट को जा रहे थे जिस केस के लिए, उस केस में सारे के सारे बाइज्जत बरी हो चुके हैं। सर, क्या पुलिस को कोई इख्तियार नहीं है किसी का जान लेने के लिए? अदालत है, वो फैसला करेगी कि फांसी पे चढ़ाना चाहिए या इनको उम्र कैद की सजा देनी चाहिए, लेकिन पुलिस कौन होती है इनको जान से मारने के लिए? और ये काम होने के बाद आज तक भी वो खुसूरवार पुलिस वाले आज भी ड्यूटी पर है, अपना काम अंजाम दे रहे हैं, उनको कोई सजा नहीं हुई है, हालांकि ये लोग बाइज्जत बरी हो चुके हैं। सर, और एक मैं ये बात कहूंगा कि 29 जुलाई को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक डायरेक्शन पास किया, जिसके जरिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को और ये जितने बच्चे थे जिनको मारा गया, वखार भी था उसमें, एक का नाम सैयद अमजद है, वखार अहमद है, मोहम्मद जाकिर, अजहर खान, मोहम्मद हनीफ, इनकी तरफ से जनाब उस्मान शहीद साहब वकील नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को गए और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से कहा कि 5 लाख रुपया कंपनसेशन इनको दिया जाना चाहिए। तो मैं आज यहां खड़े रहकर मुतालबा करता हूं स्पीकर साहब आपके जरिए, ये मासूम लोग जिनकी जान ली गई पुलिस एनकाउंटर के जरिए, गोलियां मारकर मारा गया, इनको इंसाफ दिलाइए। इनके अफराद खानदान इंसाफ के लिए आज भी बेचैन हैं और उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको इंसाफ मिलेगा। मैं भी कहूंगा कि मेरा दिल भी तड़पता है, रो रहा है कि मासूमों को गोली मारकर जान ले ली गई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत 5 लाख रुपया उनको ह्यूमन राइट कमीशन की जानिब से जो कहा गया वह गरिशा देगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि SIT की रिपोर्ट को टेबल करेगी और वह सारे पुलिस ऑफिसर जो इसमें मुलविस हैं उनको फौरन मुअत्तल करके उनको सजा देते हुए उनको जेल में डाला जाए। ये मेरा मुतालबा है। अध्यक्ष, मोअज़्ज़िज़ रुकन असेंबली और हमारे फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो कह रहे थे, नोट किया गया। अध्यक्ष, अब इसमें आप जवाब दीजिए सर। आई वांट एन आंसर इन दिस सर। जीरो और नफर मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए, आप लोग गड़बड़ मत करिए, सिर्फ गड़बड़ करने से नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए पहले सर। माय ओनली सर, वी आर रेजिंग एन इशू इन 0 आवर सर। We are raising in zero hour, sir. I request through you, sir, kindly tell the ministers and the government to give a written reply to the issues raised in this house. ये मैं कह रहा हूं सर, ऐसा और ऐसा हम मसला उठा रहे हैं, नोट कर लिए, बोल रहे हो जा रहा है। BAC में सर, you have decided that all issues raised in 0 hour will be replied, लेकिन हमारे को रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है। मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूं, यह अहम मसला है। बेखुसूर क्या मुसलमान की जान नहीं है? क्या हमारा खून नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं।
अरे हमारी जान जा रही है, हमको मार दिया गया, हम इंसाफ के लिए तड़प रहे हैं, क्या हमको इंसाफ नहीं मिलेगा? हम इंसाफ पूछ रहे हैं और कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो कहा 5 लाख वो दे दीजिए एसआईटी की 0 ओवर की संबंधिंచినటువంటి तो मुझे नौशीन को दे इजाजत और आप देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी, हक की आवाज। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज।